Namaskar, this is Priyanka and you are watching my channel Manju Gyan. Before we proceed, it's a kind request, please subscribe my channel and like and share my video. तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा था बेसिक फोनिक्स और एडवांस्ड फोनिक्स के बारे में, साथ ही फोनिक्स की मदद से बुक रीडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, थोड़े LKG UKG में जाने लगते हैं, तो उन्हें सिखलाया जाता है कि किस वर्ड के आगे ए डालना है, किस वर्ड के आगे एन डालना है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि बच्चों का इसमें कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो कि कहाँ एन होता है और कहाँ ए होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल हैं। तो ये वॉवेल हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। इन 5 को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो भी वर्ड इन 5 से स्टार्ट होता है, इन 5 से शुरू होता है, उसके आगे एन लगाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगाते हैं, और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे ए लगाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए पी पी एल ई, एप्पल। यहाँ एप्पल ए से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। इसके आगे हम एन लगाएंगे। अब ई से देखते हैं। ई जी जी, एग। एग ई से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। अब आई, INKPOT, इंक पॉट। इंक पॉट आई से स्टार्ट हुआ है, आई एक वॉवेल है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। अब ओ से, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज ओ से स्टार्ट हुआ है, ओ एक वॉवेल है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। अब यू से, यू, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ है, यू एक वॉवेल है, तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। अब कुछ कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कॉन्सोनेंट्स कैसे, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए लगाते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए, CAT, कैट। सी इन 5 में नहीं आता है, मतलब ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे। डॉग, DOG, डॉग। डी इन 5 में, ये 5 जो ऊपर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, वॉवेल्स जो दिए गए हैं, इनमें नहीं आता है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे। इसी तरह जितने भी वॉवेल्स से बनने वाले वर्ड्स हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं। ये एक बेसिक रूल है। इसके आगे भी कुछ रूल है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम लिखते हैं HONEST, ऑनेस्ट मैन। अभी तक आपने जो सीखा उसके अनुसार से आप बोलेंगे H, AEIOU में नहीं है, इसका मतलब इसके आगे ए लगना चाहिए।
ऑनेस्ट मैन। लेकिन ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ऑनेस्ट के आगे एन लगता है। अब ये एन क्यों लगता है? तो देखिए, जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो हमारा साउंड आता है, पहला साउंड ओ, जो कि एक वॉवेल का साउंड है। तो रूल नंबर 1 तो ये रूल 1 कि वॉवेल्स से शुरू होने वाले सभी शब्दों के आगे हम एन लगाएंगे। रूल नंबर 2 कि कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हुआ हो लेकिन उसका साउंड वॉवेल की तरह हो तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट की तरह, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हो लेकिन उसका बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवेल की तरह है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। इसे सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर अह तक, आ बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ए ओ औ अंग अह, इतने स्वर वर्ण के अक्षर होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी साउंड से वर्ड बिगिन होता है, इनमें से किसी भी साउंड से अगर शब्द स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे एन लगा देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो वॉवेल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। आप इसकी बहुत सारी वर्कशीट से बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, आप देखेंगे कि बच्चे इसे जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।